अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ग्रिड। ग्रिड बेसिकली कहते हैं एक ऐसे टूल को जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा और उसमें एक नंबर का कोई ख़ास पैटर्न शो करना, ठीक है? अब आज के इस नंबर ग्रिड को मल्टीप्लिकेशन ग्रिड कह रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ किया है और अब इसमें आपको मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ कि अब आप देखेंगे ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, राइट? ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका फर्स्ट नंबर, ठीक? ये इन सब इस रो के सारे नंबर्स जो पिंक कलर के हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक टिप दे दूं, आप ये भी कह सकती हैं जो पिंक कलर से मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? और जो ये अंदर जो नंबर ग्रिड है, ये जो अंदर के बॉक्सेस हैं, ये जो फिल होंगे, ये प्रोडक्ट्स निकलेंगे। वो कैसे? अब आप देखें। मैं अब इस वन को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें पता है हमारा वन का टेबल क्या आता है, सारे नंबर्स एज इट इज। टेबल ऑफ टू आपको आता हो तो हम क्या करते हैं, टू वन टाइम्स टू, राइट? टू टू टाइम्स फोर, टू थ्री टाइम्स सिक्स, टू फोर टाइम्स एट, टू फाइव टाइम्स 10, टू सिक्स टाइम्स 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पे थ्री लूँ, थ्री वन टाइम्स थ्री, थ्री टू टाइम्स सिक्स, थ्री थ्री टाइम्स नाइन, थ्री फोर टाइम्स 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, फोर को ये सारे फैक्टर्स हैं ऊपर वाले, ठीक है? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब फाइव का टेबल, फाइव हो गए, ये सारे टेबल आपको आते हैं। अब अगर आप इस तरह की ग्रिड तैयार कर लें, मल्टीप्लिकेशन ग्रिड, तो मेरा ख्याल है आपको अपने सारे टेबल रिवाइज करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये अब आप मेरा लेक्चर सुन के अब इस नंबर ग्रिड को कंप्लीट करें, यानी टेबल ऑफ सिक्स, टेबल ऑफ सेवन, टेबल ऑफ एट, नाइन एंड 10। अब ये ग्रिड करने का मकसद क्या था? अब आपको कुछ असाइनमेंट्स टाइप हैं, आपको कभी ये मेंटल मैथ के लिए आपको ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह से ग्रिड दी जा सकती हैं जो सामने है। अब फर्स्ट ग्रिड को आप देख के परेशान हो जाएंगे, ये क्या है? अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अगेन, ये जो पीच या पिंक कलर की जो बॉक्सेस हैं, आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। जो ये ग्रीनिश से हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ। आप सबसे पहले ना ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। वो कैसे, मैं आपको भी बताती हूँ। अब आप, अगर मैं ये फर्स्ट वाला तो इजी है ना, ये फाइव है, इस फाइव को सबसे वन मल्टीप्लाई करना है, लाइक फाइव थ्री टाइम्स 15, फाइव सेवन टाइम्स 35, फाइव नाइन टाइम्स 45, फाइव फोर टाइम्स 20, फाइव टू टाइम्स 10। अब अगर आपसे पूछूं टू कितने टाइम्स 10 है, आप कहोगे फाइव टाइम्स 10, ऐसा ही है ना? और अब अगर मैं पूछूं टू कितने टाइम्स 12 है, आप कहोगे सिक्स टाइम्स। दैट मीन्स हमें ये सेकंड फैक्टर यहाँ का मिल गया। अगेन देखें कैसे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ 15, थ्री कितने टाइम्स 15 हुआ है, या सेवन कितने टाइम्स 35 हुआ है, आपको पता है ना इस फैक्टर के साथ ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ऐसे ही है। तो अब अगर मैं कहूँ, अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि ट्रू कितने टाइम्स 12 है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने सिक्स फाइंड कर लिया, अब हमने यहाँ पे सिक्स लिख लिया। अब इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि टू कितने टाइम्स सिक्स होता है, आपको पता है, आपको टेबल आता है, टू थ्री टाइम्स सिक्स होता है, ये आपको फैक्टर मिल गया ना यहाँ का। टू कितने टाइम्स 16 होता है, आपको पता है एट टाइम्स, आपको ये फैक्टर मिल गया। फिर टू कितने टाइम्स एट होता है, आपको पता है फोर टाइम्स एट, राइट? अब आपने क्या करना है, आपके पास ये फैक्टर्स आ गए जैसे मैंने आपको ऊपर ग्रिड करवाई थी, इसमें भी फर्स्ट रो करवाई है। आप क्या करेंगे, इस सिक्स को अब सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस थ्री को हम इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एट को अगेन उससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट मिसिंग ग्रिड दी है, आपने कंप्लीट की। अब आप देखें, अब नेक्स्ट वाली को देखें, अब आप कहोगे ये क्या, परेशान नहीं होना। अगेन ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, और ये अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम कहते हैं इधर से इस वाले से फाइंड करके देखते हैं, थ्री कितने टाइम्स नाइन होता है, थ्री थ्री टाइम्स ये हम। अब आप सोचिए 25 कितने टाइम्स 25 होता है, आपने कहा फाइव फाइव टाइम्स 25, ऐसे ही है ना?
फिर आपने देखा 49 कितने टाइम्स किसके टेबल में आता है? हमें पता है अगर आपको टेबल्स आते हो 7 टाइम्स। अब ये देखें, आपको यहाँ से पता चला ना 6 कितने टाइम्स 36? 6 टाइम्स 36। अब आपको पता है 10 कितने टाइम्स 100 होता है? 10 टाइम्स होता है। अब देखें ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, अब इजी हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस 5 को सबसे करेंगे मल्टीप्लाई। हम लास्ट वाले को फौरन कर सकते हैं 30, क्यों, हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। 50, 70, 60, ऐसा ही है ना। और अब आप देखो अगर ये वाला 10 है, इस 10 ने 1 बाय 1 इन सबसे होना है ना, तो ये देखें 30, 50, 70, 60, ऐसे ही है ना। अब बीच में सॉल्व करना बहुत इजी है ना। अब ये जो 7 है, अब हम इधर करें 6 3 टाइम्स 18, 6 5 टाइम्स 30, 6 7 टाइम्स 42। ये देखें हमारा ये 6 7 टाइम्स 42 ये आ रहा है। ओके, अब ये वाली ग्रिड बहुत इजी है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, ये आप खुद करोगे। मैं ये लास्ट वाली आपको देख के बताती हूँ। अब इसमें आप क्या करोगे, अगेन आपके ये वाले सारे फैक्टर्स मिसिंग हैं, आपको ये सारे फैक्टर्स दे दिए हैं और बीच में आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। वेरी सिंपल। अब मुझे बताएं 4 कितने टाइम्स 45 होता है? 9 टाइम्स। दैट्स गुड। देन 7 कितने टाइम्स 21 होता है? 3 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स 56 होता है? 7 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स 24 होता है? 4 टाइम्स। और 4 कितने टाइम्स 8 होता है? 2 टाइम्स। अब आप देखें, अब क्या ये आपकी यही वाली इजी वाली ग्रिड रेडी हो गई। अब आप क्या करोगे, अब ये वाले फैक्टर से पहले सबको मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखोगे। अगेन आप सेकंड वाले को करोगे, सेकंड फैक्टर को सबसे करोगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये मल्टीप्लिकेशन ग्रिड का टॉपिक समझ आ गया होगा। आपने ये एक्सरसाइज अपनी खुद ट्राई करनी है करने की, इस नंबर ग्रिड को आप इसकी प्रैक्टिस करें, इससे बहुत इजी हो जाता है। और ये जो सबसे पहले हमने नंबर ग्रिड की है, ये आप सब अपनी नोटबुक पे ट्राई करें कि इसको कंप्लीट करें, और ये आपके पास एक टेबल रेडी हो जाएगा। आप अपने सारे टेबल्स याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और आपको ये टेबल ज़रूर आने चाहिए। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आ गया हो। थैंक यू।